ओम नमः शिवाय। हर माह आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत से सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ ही उनके पूरे परिवार की पूजा करने से आपका व्रत सफल होता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष का व्रत करने से भगवान शिव के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष का व्रत करने से भगवान शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं रह जाता है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर होकर बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आती है। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है, अतः आध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह को समर्पित होता है, जबकि प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। इस कारण शुक्रवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत द्विगुण फल प्रदान करने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में मिठास बढ़ती है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और पारिवारिक कलह समाप्त होते हैं। आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा और आगे हम जानेंगे शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन जब भी त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है, तब शुक्र प्रदोष व्रत लगता है। शुक्र प्रदोष व्रत के साथ चतुर्दशी तिथि का भी अगर संयोग बन जाए तो यह और भी उत्तम होता है। शुक्र प्रदोष व्रत के संयोग में पुराणों में वर्णित शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का जो भक्त श्रद्धापूर्वक पाठ करता है, वह कथा इस प्रकार है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ के पुत्र का विवाह होने के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में अपनी अपनी स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ के पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं, अतः शुक्र उदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे सभी धन धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र अपनी पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्हें देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा, आप अपने लड़के को उसकी पत्नी सहित उसकी बहू के घर वापस भेज दो। ये सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कराकर लाया है।
यदि यह वहाँ पहुँच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और उन्होंने अपने पुत्र वधू और अपने बेटे को वापस उसके घर वापस भेज दिया। वहाँ पहुँचते ही सेठ के पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। तो ये थी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। आइए अब सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने बेटे के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे ही भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। आइए अब सुनते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत माह में 2 बार पड़ता है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को करने से सुख, सौभाग्य, धन समृद्धि और वैवाहिक जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन श्रद्धालु उपवास रखते हैं और भगवान शिव का जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि से अभिषेक करते हैं। व्रती दिन भर संयम रखते हुए फलाहार या सात्विक भोजन करते हैं और संध्या के समय अर्थात प्रदोष काल में शिव पार्वती की आराधना करते हैं। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक शुक्र प्रदोष व्रत करता है, उसके जीवन से बाधाएं दूर होती हैं और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। यह व्रत विवाहित और अविवाहित दोनों के लिए शुभ फलदायी माना गया है। शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा विधि में सुबह प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और शिव पार्वती की मूर्ति या शिवलिंग के समक्ष व्रत का संकल्प लें। दिन भर फलाहार या उपवास रखें। प्रदोष काल में शिव जी का गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से अभिषेक कर बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, चंदन और अक्षत अर्पित करें। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप कर दीपक, अगरबत्ती और नैवेद्य चढ़ाएं। इसके बाद शिव पार्वती की आरती करें। भगवान शंकर और माता पार्वती को भोग अवश्य लगाएं। इसके साथ ही माता लक्ष्मी को कमल और सफ़ेद मिठाई अर्पित करें। भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं। इस दिन जो भी आप घर में बनाएं, भगवान को भोग अवश्य लगाएं। इसके साथ ही आप सेब, केले, अनार, नारियल, काजू, किशमिश, बादाम, पंचामृत, सफ़ेद मिठाई, चावल से बनी खीर, सफ़ेद मिष्ठान या रसमलाई या रसगुल्ले का भी भोग लगा सकते हैं। आइए अब सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत के कुछ उपाय। शुक्रवार के प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, शहद,
दही, घी और बेलपत्र चढ़ाएं। यह करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन शिव पार्वती के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। लक्ष्मी जी को कमल का फूल और मिठाई अर्पित करने से धन और सुख समृद्धि मिलती है। संध्या के समय कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे मन की शांति बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन गरीबों को सफ़ेद वस्त्र, चावल, दूध, मिठाई या आर्थिक सहायता देना शुभ माना जाता है। इससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है। संध्या के समय शिव मंदिर या घर में शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय परिवार के सुख शांति की कामना करें। तो ये थी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा और उसकी पूजा विधि। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।